फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का 5 फरवरी को, तो चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो एग्ज़ाम में अंदर जाने से पहले ये क्वेश्चन को देख लो। आपको एग्ज़ाम पेपर में हो वही ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कृपया करें, आपका एक निवेदन है आपसे कि आप एग्ज़ाम में अंदर जाने से पहले मेरे क्वेश्चन को देख लीजिए। मेरी गारंटी है आपका क्वेश्चन पेपर में हुबहू क्वेश्चन आपको लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा आपसे गारंटी है, आपका एग्ज़ाम पेपर में मेरा सारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को मेरे देखिए और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला दोस्तों, मेरा सौर ऊर्जा, ये राइट आंसर है। आपने क्वेश्चन को देख लिया था। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। बैलाडीला की खान ये प्रसिद्ध है। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए बताइए फटाफट से दोस्तों, आपको बताना है बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला की खान लौ एस्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है दोस्तों लौ एस्ट के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों जो कि दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। गंगा, हुगली, दामोदर, कृष्णा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये मेरा राइट आंसर कृष्णा नदी है, जो कि दक्षिणी भारत की नदी है। कृष्णा नदी ये हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है, कृष्णा नदी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर है, लखनऊ है, अहमदाबाद है या इंदौर है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए आंसर देख लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा? कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारे अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारे अहमदाबाद राइट आंसर 80 नंबर था। भारत का सबसे बड़ा पतन, चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, आपको याद कर लेना है। एग्जाम में अंदर हॉल जाने से पहले ही आपको याद करना है। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा हो जाएगा? मुंबई, प्रायद्वीप, हल्दी या चेन्नई, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पतन है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। मुंबई है दोस्तों, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा पतन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई हमारा है। जो भी हमारे भाई या बहन जो भी एग्जाम में जा रहे हैं, उससे जाने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मेरा क्वेश्चन को देख के जाइए। आपको एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्न पुस्तकों का हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। कौन सा पुस्तक जो कि हम्बोल्ट को द्वारा लिखा गया है? ऑस्ट्रेलिया पुस्तक, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, या कॉस्मोस, या जनसंख्या भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे राइट आंसर बी हो जाएगा, कॉस्मोस हो जाएगा दोस्तों, जो कि हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक कॉस्मोस है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मसाई जनजाति संबंधित है। किस जनजाति से मसाई जनजाति संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से, या यूरोप से, अटलांटिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जनजाति से मसाई संबंधित है। तो फटाफट से बताइए, याद कर लेना आपको क्वेश्चन। इनमें से कोई जनजाति संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, सेकेंड नंबर बोल रहा है, भूगोल का जनक माना जाता है। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? यूनान को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे यूनान को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? मतलब किसमें महाद्वीप में कोई एक है जनसंख्या है जो कि सर्वाधिक वृद्धि है? बताना है, एशिया में, अफ्रीका में, या दक्षिणी अमेरिका में, या उत्तरी अमेरिका में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। जो एशिया में हमारा क्या है? एशिया में सर्वाधिक है, एशिया में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है, आपको दिख जाएगा। राइट आंसर हमारे एशिया हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में बोल रहा है, देश का लिंगानुपात पूरे विश्व में सर्वाधिक है? तो कौन सा देश है दोस्तों जो कि हमारे पूरे विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात है? संयुक्त अरब अमीरात में, या फ्रांस में, जापान में, लेटविया में। तो बताना है आपको फटाफट से, कौन सा हो जाएगा? लेटविया में क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात है। देश में सर्वाधिक क्या देश में पूछ रहा है? सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे लेटविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बोल रहा है, भारत में एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? कितने व्यक्ति आश्रित है जो कि हमारे कृषि भूमि पर आश्रित रहता है? कितने हेक्टेयर भूमि पर पूछ रहा है, ठीक है। वो बताना है। 15 है,
5 से 12 है, यह 0.4% भूमि, कितने प्रतिशत भूमि पर हमारे आश्रित है? तो हमारे 5% भूमि पर, 5% हेक्टेयर कृषि भूमि पर व्यक्ति आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? मतलब निम्न मतलब होता है ना थोड़ा सा लो, ठीक है। निम्न मतलब सबसे कम मान लीजिए लो जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका या ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं हो जाता है अफ्रीका या एशिया अधिक समूह। इसमें ABCD कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर देख लेते हैं। ओशिनिया क्या हमारे हो जाएगा? ओशिनिया। निम्न क्वेश्चन बोला निम्न हमारे ओशिनिया है। पोस्ट आयु वर्ग तत्पर किससे है? पोस्ट आयु वर्ग से तत्पर कौन सा है? इसमें पोस्ट आयु वर्ग से तत्पर कौन है दोस्तों बताना है आपको। 15 से 59 होगा या 10 से 40 या 20 से 60 वर्ष होगा या 5 से 35 वर्ष होगा। पोस्ट आयु वर्ग तत्पर मतलब कितने आयु वर्ग संबंधित है पोस्ट आयु से? तो राइट आंसर देखते हैं। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर, 15 से लेकर के 59 तक के पोस्ट आयु से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ये होगा निम्नलिखित में से, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? इनमें से कौन है दोस्तों जो आयु वर्ग नहीं है? ठीक है, कितने वर्ष है? 0.14 वर्ष या 15.59 वर्ष या 60 से अधिक वर्ष या 90 से अधिक वर्ष। कितना वर्ष है दोस्तों? 60 से अधिक वर्ष क्या हो जाएगा? आयु वर्ग से संबंधित नहीं है हमारे 60 से अधिक वर्ष वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश? कौन सा देश है दोस्तों उच्च मानव विकास वाला देश? दक्षिण अफ्रीका, भारत, नॉर्वे या चीन? कौन सा देश है दोस्तों हमारे उच्च देश मानव विकास वाला देश है? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाने से पहले देख लीजिएगा आंसर और क्वेश्चन को याद करके जाना। तो हमारे नॉर्वे क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉर्वे हमारे राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे उच्च देश मानव विकास वाला देश नॉर्वे हमारा है, ठीक है। भारत या चीन नहीं लगाना, नॉर्वे हमारा उच्च देश वाला। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फूल से, अन्न से या दाल से या सब्जी फल फूल से? ये आपको बताना है हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। सब्जी, फल एवं सब्जी से संबंधित हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं होती है? तो शुष्क मतलब ज़्यादा मौसम होता है दोस्तों शुष्क में, तो कौन सी फसल नहीं होती है? रोगी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना, कौन सी फसल नहीं होगी दोस्तों बताइए। फटाफट से बताना शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं होगा हमारे। देखते हैं कितने लोगों का हमारे क्वेश्चन जो पढ़ के जाएगा दोस्तों उसको बहु लर्न मिल जाएगा। गन्ना हमारा हो जाएगा दोस्तों शुष्क कृषि में बहु आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का। जिसका भी आज एग्जाम है पूरा याद कर लीजिए और अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख करके एवं पढ़ के याद करके जाना है, ठीक है। गेहूँ को खेती के लिए आदर्श तापमान कितना डिग्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों बताइए। गेहूँ के लिए आदर्श तापमान कितना डिग्री होता है? 5 से 10 डिग्री या 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री या 30 से 40 डिग्री? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूँ का तापमान के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्राज़ील में कॉफ़ी को बागान को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन में बोला गया ब्राज़ील में कॉफ़ी का बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंटा या निल्फा या लदांग क्या कहा जाता है दोस्तों? ABC इनमें से कौन सा होगा आंसर? चलिए आंसर हमारा क्या हो सकता है? फेजेंटा हमारा राइट आंसर ए नंबर है दोस्तों। फेजेंटा को ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंटा बोला जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चलिए बहुत ही अच्छा, इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे लोग बहुत ही गलत कर देते हैं। गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी या बाजरा, इनमें से कौन खाद्य? चुकंदर, इसमें कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं खाद्य फसल है? ये पूछ रहा है इसमें कौन है जो खाद्य फसल है? आपको बताइए कॉफ़ी है या चुकंदर या गन्ना या गेहूँ, इनमें से कौन है जो खाद्य फसल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर गेहूँ हो जाएगा दोस्तों। इसी किचन में बहुत सारे लोग गन्ना या कॉफ़ी मार के चलाते हैं दोस्तों, चुकंदर मार के चलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर खाद्य फसल कौन सा है? तो हमारे गेहूँ है, खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो किसमें विस्तृत अनाज कृषि नहीं की जाती है दोस्तों? अर्जेंटीना के कंपास क्षेत्र
या फिर बी नंबर बोल रहा है अमेरिका के कनाडा क्षेत्रीय पेरी क्षेत्र में, या यूरोपीय स्टेपिज क्षेत्र में, या अमेजन की बेसिन में। किस में है दोस्तों, फटाफट से बताइए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अमेजन। हमारे राइट आंसर नंबर ये हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशक समूहों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारे कोल खोज या अंगूरोत्पादन, या फिर मिश्रित कृषि, या रोगन कृषि। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए हम आंसर को देख लेते हैं। रोगन कृषि हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, रोगन कृषि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर को साथ साथ याद कर लेना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, रोगन कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बगल कृषि। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, इसमें बगल कृषि थोड़ा सा छप गया दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें बगाती कृषि सर्वाधिक में कहाँ विकसित होती है। ठीक है, दक्षिणी में, पूर्वी एशिया में, या अमेजोन बेसिन में, या मध्य बेसिन में। तो किस में होती है दोस्तों, बगाती कृषि सर्वाधिक में कहाँ विकसित होती है। बगाती कृषि को बताना है आपको। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, या कांगो बेसिन में। ABCD कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बगाती कृषि सर्वाधिक कहाँ विकसित होती है। आंसर हमारे राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हमारे क्या होता है, बगाती कृषि बहुत ही विकसित होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। सर्वोच्च विकास किस कोयला कौन सा है, इसमें बताना दोस्तों, सर्वोत्तम या सर्वोच्च विकास। जो कि सर्वोत्तम होता है सबसे उत्तम और सबसे बहुत ही बढ़िया कौन सा कोयला है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ आपको एंथ्रासाइट, या बिटुमिनस, या लिग्नाइट, या फिर फटाफट से बताना आपको इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो एंथ्रासाइट हमारा क्या है, जो कि सबसे सर्वोत्तम या बेस्ट कोयला में माना जाता है एंथ्रासाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फंसा है। रेशेदार फंसा या रसा होता है, गलत फंसा लिख दिया। हमारे कपास है, जो कि दोस्तों कपास के द्वारा रेशेदार कपड़ा या धागा बनाया जाता है कपास से, इसलिए रेशेदार उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए में है फुटरी उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, आधारभूत उद्योग, या डी नंबर में स्वचार उद्योग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा आधारभूत उद्योग। हमारे आंसर नंबर सी है, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है दोस्तों, औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है आपको बताना। बाजार पूंजी, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा, इनमें से कौन सा है दोस्तों, जो कि आपको औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है पूछ रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान देना, लास्ट में नहीं पूछ रहा है। हमारे जनसंख्या घनत्व कारण नहीं है, इससे कोई लेन देन नहीं है दोस्तों। औद्योगिक अवस्थापना को जनसंख्या घनत्व से, ठीक है, इससे कोई लेन देन नहीं है औद्योगिक अवस्थापना को जनसंख्या घनत्व से। राइट आंसर हमारे सी नंबर है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। इसे पूछ, निम्नलिखित कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर ए में है अखेट, मछली पकड़ना, कृषि, व्यापार। इसमें से कौन सा दोस्तों, फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अखेट, मछली पकड़ना, कृषि या व्यापार। ऑप्शन नंबर हमारे, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यापार था। ठीक है, व्यापार था राइट आंसर, उसमें डी होगा दोस्तों, व्यापार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 29 नंबर, शिक्षा कानून क्रियाकलाप क्या है, किससे संबंधित है, मतलब प्राथमिक से है, द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थ से। आपको बताना शिक्षा का कानून क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ये हमारे शिक्षा का चतुर्थ से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चतुर्थ से हमारे शिक्षा का क्रियाकलाप संबंधित है, चतुर्थ से। क्वेश्चन पूछा है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा है दोस्तों, बताना है आपको। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित
व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा, इनमें से कोई नहीं हमारे, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। तीर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, इनमें से व्यापार, क्रियाकलाप, संचार सभी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, ओपेक 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 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल्स का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? अवस्थित है वियना में या जकार्ता में या हनोई में या फिर जिनेवा में। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना में। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा वियना में संबंधित है, वियना से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है दोस्तों? चलिए फटाफट से आपको याद कर लेना है, ये आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब रेटिमिलिसन या जॉन वार्जन या टिम्बरसली या विटसर्फ, इसमें कौन सा आ जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा टिम्बरसली, जो कि WW वही होता है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक है। ठीक है, विगिंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, किसके द्वारा परिवहन किया जाता है दोस्तों? विगिंच को पाइप द्वारा, विगिंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। दूध के द्वारा, तरल पेट्रोलियम गैस LPG के द्वारा या पेट्रोलियम के द्वारा, जल के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। विगिंच ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। पेट्रोलियम है दोस्तों हमारे राइट आंसर का जगह पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व व्यापार व्यस्तम एवं समुद्री मार्ग कौन सा है? व्यस्तम समुद्री मार्ग, केप मार्ग या हमारे उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग या उत्तरी अटलांटिका मार्ग। तो राइट हमारा आंसर क्या है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिका मार्ग होगा दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अटलांटिका मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं, कौन से हैं? नौसेना पतन या विस्तृत पतन या तैल पतन या औद्योगिक पतन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विस्तृत पतन हो जाएगा, बी नंबर विस्तृत पतन। निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर, आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन है जो पठारी नगर है? नागपुर है, अबू है, मॉस्को है या डी नंबर में है फिलाडेल्फिया। इनमें से कौन है जो कि पठारी नगरी है? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नागपुर है, जो नागपुर को पठारी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से राज्यों में किसका 0.6 आयु वर्ग से लिंगानुपात न्यूनतम है? तो आपको बताना है किसका 0.6 वर्ग से लिंगानुपात न्यूनतम है। तो चलिए बताइए फटाफट से किसका लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसमें से किसका लिंगानुपात न्यूनतम है दोस्तों? चलिए आंसर देख लेते हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे हरियाणा राज्य का 0.6 वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? ये आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपका गलती हो रहा है दोस्तों तो आप समझिए आपका बेसिक मजबूत नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है। इसमें आंसर 943 लिंगानुपात राइट आंसर था, आपका भी सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र में बोला था दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवधि में जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? वृद्धि का मतलब किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि का ह्रास, मतलब एक वेग बढ़ा था दोस्तों, उसमें ह्रास हो गया था। तो राइट आंसर 1911 से 1921 में क्या हुआ था? जनसंख्या बढ़ा, उसके बाद हमारे क्या वृद्धि में क्या कमी हो गया था? ह्रास मतलब ही तक कमी होना है। तो 2011 से 21 में हुआ था ऐसा। भारतीय हवाई यात्रा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय परिभाषा का अंग नहीं है? कौन सा इसमें जो है भारतीय नगरीय परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम यदि का होना, ये जनसंख्या आकार 500 व्यक्तियों को अधिक 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। चलिए फटाफट से बताइए, देखते हैं आज कितने लोगों का आंसर सही रहता है। हमारा राइट नंबर आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक जन
जन हस्तांतरण का आकर्षक कारक नहीं है। कौन है दोस्तों आकर्षक कारक नहीं, जन हस्तांतरण का आकर्षक कारक नहीं है। तो रहन सहन में निम्न दशाएं या रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व या अनुकूलन, जलवायु, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों जो कि हस्तांतरण का आकर्षक कारक नहीं है। फटाफट से बताइए कौन है दोस्तों एक जन हस्तांतरण का आकर्षक कारक नहीं है पूछ रहा। तो हमारे रहन सहन को निम्न दशाएं, इनमें से ये हमारे राइट नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत में निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक साक्षरता दर उच्चतम है। राइट आंसर क्या हो दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा दोस्तों। हमारे आंसर नंबर ए लक्षद्वीप का है। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से होकर किस राज्य को गुजरना पड़ता है, तो हमारे लक्षद्वीप का था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर नदी तट है, हमारे भोपाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर तट पर अवस्थित नहीं है, सॉरी इसमें बोला था कौन नगर तट पर अवस्थित नहीं है, तो हमारे भोपाल जो है नगर तट पर अवस्थित नहीं है, भोपाल अलग हो जाता है, नगर तट में भोपाल अवस्थित नहीं है। इसने पूछा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, फटाफट से वो याद कर लेना दोस्तों, फटाफट एकदम बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो चलिए होमवर्क था आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भिलाई किस औद्योगिक के लिए प्रसिद्ध है, भिलाई किस वर्ग नगर में स्थित है। ठीक है, भिलाई किस नगर वर्ग में अवस्थित है, तो औद्योगिक से है या व्यापारिक से या खनन से या परिवहन से, तो किससे हमारा हो जाएगा, तो औद्योगिक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, कौन सा दोस्तों, तो कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा या गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा। तो राइट आंसर हमारा होगा गंगा डेल्टा, राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर गंगा डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है, हमारे उपभोक्त सभी है, भारतीय कृषि की समस्या क्या सभी है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, बताइए फटाफट से, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर हमारा तमिलनाडु में क्या, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कपास का उत्पादक नहीं करता है। तो चलिए आपको 50 क्वेश्चन में आशा करता हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको अच्छा लगा वीडियो, आपका जाइए एग्जाम में हुआ क्वेश्चन लड़ेगा, ये मेरा आपसे दावा है। अगर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको एग्जाम में हुआ ज्योग्राफी का क्वेश्चन आज 5 फरवरी दोस्तों आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में कपास का उत्पादक नहीं है, तो छत्तीसगढ़ हमारा नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज मैं वीडियो में बस इतना रखता हूँ।